अपने कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें, उस एस्पायरेंट को इसकी अहमियत पता होगी जो लगातार एग्ज़ाम दे रहा होगा कि एग्ज़ाम में एरर फ्री भी करना है और इसके अलावा कैलकुलेशन को भी फास्ट करना है। तो कैसे करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये सीरीज को पूरा देखिए। एडिशन से स्टार्ट किया है हमने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और आज ये मल्टीप्लिकेशन की सेकेंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था कि डबल डिजिट का सिंगल डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि डबल डिजिट का डबल डिजिट से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, आपको केवल करना क्या है, केवल ये देखो कि 100 से कितना कम है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि क्या करना है, क्या करना है, केवल ये देखना है कि ये 100 से कितना कम है। सब कुछ माइंड में करना है क्योंकि हम पहली ही क्लास से सिखा रहे हैं कि ये सब माइंड में करना है, बट प्रैक्टिस के लिए आप लोग थोड़ा सा अभी लिख सकते हैं। जैसे ये 87 है, अगर हम इसमें 3 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 10 कितना होगा 100। तो आप देखेंगे कि ये सर 13 कम है 100 से, कितना कम है, 13 कम है। ये 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 2 कम है, कितना कम है, 2 कम है 100 से। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि क्रॉस घटा करके आपको प्राप्त संख्या के आगे 0 मान करके दिमाग में रखना है, डबल 0 मानकर। यानी ये जो भी संख्या आपको प्राप्त हुई है इसको आप क्रॉस घटाइए, या तो आप इसमें से इसको घटा लीजिए और या फिर इसमें से इसको घटा लीजिए। दोनों तरीके से ही आंसर समान आएगा। आप अगर 98 में 13 घटाएंगे तब भी 85 आएगा, 87 में 2 घटाएंगे तब भी 85 आएगा। तो जो आसान हो उसी तरह से घटाओ, क्योंकि दिमाग में ज़्यादा बड़ा घटाना नहीं कर पाओगे। तो आप सोचो कि 98 में 13 घटाना आसान है कि 87 में 2 घटाना आसान है, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर 87 में 2 घटाना ज़्यादा आसान है। तो 87 में जब हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। अब आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में रखना है आगे 2 0 मानकर, क्योंकि 2 संख्या का गुणा कर रहे हैं, 2 अंकों की संख्या का, तो हम आगे 2 0 मान करके 8500 को इसको दिमाग में रखेंगे। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है कि दोनों कमी का आपस में गुणा करके दिमाग में रखी संख्या में जोड़ देना है। जो दोनों कमी है ना, इसमें 13 की कमी थी, इसमें 2 की कमी थी, तो इन दोनों का आपस में गुणा करो। 13 दूनी कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 13 दूनी हुआ 26। बस इस 26 को इस दिमाग में रखी संख्या में जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 85 26। कितना आसान है, जरा आप लोग इसको एक बार ऐसे ही करके देखिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अब जैसे ये 92 है, 100 से बताइए कितना कम है, तो तुरंत आप बताएंगे कि सर ये 8 कम है। ये 100 से कितना कम है, तो आप तुरंत बता देंगे सर ये 4 कम है। तो क्रॉस घटा लीजिए, जो छोटी संख्या हो उसको घटाना ज्यादा आसान होता है। यानी 96 में हम 8 घटा लें कि 92 में 4 घटा लें, आपको जो आसान लगे। 92 में 4 घटाना अगर ज्यादा आसान लग रहा है तो आप इससे घटा लीजिए, दोनों तरीके से आंसर आपका 88 ही आएगा। तो हमने ये घटा लिया, 92 में से 4 घटा लिया, 88 आ गया। अब इन दोनों का गुणा कर दो, 8 चौको कितना हुआ, 32 हो गया। 32 जोड़ दोगे 8800 में तो ये 88 32 ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 38 है, 100 में से कितना कम है, तो देखो घटाने का तरीका भी होता है। 38 में 0 तक पहुंचने की कोशिश किया करो। 38 2 कितना हो गया, 40 हो गया, और 40 के आगे 60 और जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यानी ये कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 62 कम है। यहाँ पर ये कितना कम है 100 से, तो आप कहोगे सर ये 100 से 9 कम है। अब बस इसमें ये घटाना ज़्यादा आसान है कि 38 में 9 घटाना ज़्यादा आसान है, तो आप कहोगे सर 38 में 9 घटाना ज़्यादा आसान है। तो 38 में जब हम 9 घटाएंगे तो बताइए कितना आएगा, 38 में 9 घटाएंगे तो ये 29 आ जाएगा। ये हमारे दिमाग में है कि 2900, कितना दिमाग में है हमारे 2900, डबल 0 अपने मन से आगे बढ़ा लिया। अब इन दोनों का गुणा कर दें, और ये सिंगल डिजिट का भी गुणा करना हमने पिछली क्लास में सिखाया था, कैसे गुणा करते हैं। 9 6 का 54, 540, 9 दूनी 18, 540 में से जब हम 18 जोड़ देंगे तो 558 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 558 आप जोड़ लीजिए, दिमाग में रखी संख्या 2900 थी, और 2900 में से जब हम 558 जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने का तरीका भी है। यहाँ पर हमने जोड़ में सिखाया था, 2900 में 500 जोड़ लो, 2900 में 500 जोड़ोगे 3400 हो जाएगा, और 3400 में अलग से 58 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 3458 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। आप पहले सीखिए तो क्लास 1 से, प्रैक्टिस तो करिए, बहुत मजा आएगा आपको। अब जैसे यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन है, 57 में से 96 कम करना है। तो 57 3 कितना हो गया, 60 हो गया, और आगे 40 और बचा है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 43 कम है 100 से। ये 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 100 से 4 कम है। इसमें से 4 घटाना ज़्यादा आसान है कि 96 में 43 घटाना ज़्यादा आसान है, तो आप कहोगे सर 57 में 4 घटाना ज़्यादा आसान है। तो 57 में जब हम 4 कम कर देंगे तो बताइए कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 53 बचेगा।
और इसके बाद 2 जीरो आगे लगा करके 5300 हमारे दिमाग में रखा होना चाहिए। अब 43 का गुणा पहले 4 में कर लो, 43 गुणा 4 करोगे तो 4 का गुणा 4 में करो 16 हो गया, 1 जीरो बढ़ाओ 160, 160 दिमाग में है, 4 तियाँ 12, 160 में से 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा। 172 इसमें जोड़ लो। अब इसको भी जोड़ने का तरीका कैसे है, 5300 में पहले 100 जोड़ लो, 5400 हो गया और आगे 72 लगा दो, 5472 हो गया। तो जोड़ने का ये तरीका है। तो क्लास 1 से जो स्टूडेंट लगातार देख रहे होंगे डेफिनेटली उनको बहुत मजा आ रहा होगा, कैलकुलेशन उनका दिमाग में तेजी से हो रहा होगा। देखिए यहाँ पर जैसे ये है 68 है, 68 के आगे 2 70 हो गया, 70 के बाद 30 और बचते हैं 100 के लिए, तो ये कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 32 कम है। यहाँ पर देखिए ये 100 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 1 कम है। ठीक है, अब यहाँ पर 68 में 1 घटाना ज़्यादा आसान है कि 99 में 32 घटाना ज़्यादा आसान है। आप कहोगे सर 68 में 1 घटाना ज़्यादा आसान है, तो 68 में 1 कम होगा, कितना बचेगा 67 बचेगा। 67 के आगे 2 जीरो मान करके हमने दिमाग में 6700 रखा। अब इन दोनों का आपस में क्या कर लिया, गुणा कर लिया। 32 का गुणा 1 में करो 32 हो जाएगा। अब 6700 में से जब हम 32 जोड़ देंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 67 32 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, ना कोई हासिल ना कुछ ना कुछ। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं हमेशा उस पर वीडियो बनाता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।